दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज मैं आपको तस्वीर दिखाने वाला हूं योगी की लेडी सिंघम की। आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं, योगी राज में कामचोरी और लापरवाही की कोई जगह नहीं है, वो ये तस्वीर बता रही है। लखनऊ से ही ये तस्वीर सामने निकल कर आई है। दर्शकों, आपकी टीवी स्क्रीन पर जिन महिला को आपने देखा वो गुस्से में है। दर्शकों देख लीजिए आप, वो लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल है और ये यूपी सरकार के कुछ अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं बताऊंगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। यही रगड़ूंगी, ये देखिए, ये 5 दिन पहले वो था, ये 5 दिन पहले। बताइए क्या समस्या है? अलग बोलिए, आप उधर क्या देख रहे हैं, बताइए क्या समस्या है? कोई भी नाली हो, आप जड़ो हो, पूरी जिम्मेदारी आपकी है। चाहे वो स्वास्थ्य की नाली हो या तो फिर हट जाओ, निकल लो, मत करो काम, कर दो भी जाएंगे। देख लिया दर्शकों आपने, वीडियो देखकर और मेयर की फटकार भी आप सुन चुके हैं और समझ गए होंगे कि मामला लापरवाही से जुड़ा हुआ है। यहां योगी सरकार की ये लेडी सिंघम, जिन्हें हमने आपको दिखाया, ये जोनल अधिकारी को फटकार लगा रही है। वो शहर के अलीगंज इलाके का दौरा करने निकली थी और इसी दौरान उन्हें नालियों में गंदगी देखने को मिली, जिस पर वो भड़क उठे और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि काम कर सकते हो तो करो, नहीं तो इस्तीफा देकर यहां से निकल जाओ। लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेयर का बस यही कहना था कि जोनल अधिकारी अलंकार रस्तोगी गिड़गिड़ाते नजर आए और उन्होंने कमियां दूर करने का भरोसा दिया। बहरहाल, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की हमारी पहली खबर है। दर्शकों, पहली खबर हम आपको बता रहे हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में कोई दंगा भड़काने की साजिश कर रहा है। दर्शकों, कोई है जो चाहता है कि माहौल खराब हो जाए। सोचिए आप, भीलवाड़ा में यही कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हिंदुओं को भड़काया जा रहा है। गंभीर विषय पर बात कर रहा हूं दर्शकों, और यह देश से जुड़ा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कौन है जो देश के खिलाफ साजिश करने में जुटा हुआ है? कौन है जो देश का माहौल बिगाड़ने की साजिशें लगातार रच रहा है? कौन है जो देश में रहकर भी देश की फिजा को खराब करने के मंसूबे पाल रहा है और उसी कोशिश में जुटा हुआ है? मैं फिर पूछ रहा हूं दर्शकों, आखिर कौन है वो लोग? आज ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदुओं के मंदिरों को लगातार टारगेट पर लिया जा रहा है। दंगे भड़काने की कोशिश हो रही है। दंगे भड़केंगे तो देश अस्थिर होगा, ये साजिश है। चारों तरफ आगजनी, खराब हालात, सब कुछ उथल पुथल करने की एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है दर्शक। और मैं अब आपको 2 तस्वीर दिखाने वाला हूं साजिश की, देख लीजिए आप। अभी 4 दिन पहले राजस्थान के उदयपुर में एक मंदिर के बाहर नॉनवेज मिलने से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की किसी ने साजिश की। और अब क्या हो रहा है? भीलवाड़ा में ऐसी एक साजिश की जा रही है दर्शकों। ऐसी ही साजिश सामने आई है। यहां हनुमान मंदिर के बाहर गाय की कटी पूंछ मिलने से हिंदुओं में गुस्सा है। गाय सनातन धर्म में पूजी जाती है और उनके साथ इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है। ये कौन कट्टरपंथी है और ये क्या संदेश देना चाहते हैं दर्शकों? सोचिए आप, मंदिर के बाहर गाय की पूंछ फेंकना, कटी हुई पूंछ फेंकना, आखिर ये लोग किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? किस दिशा में ये षड्यंत्र रच रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है दर्शकों। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे आखिर भीलवाड़ा में हिंदुओं को भड़काया जा रहा है? कौन है ये षड्यंत्र रच रहा है, साजिश रच रहा है? इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यही वो वीर बजरंगी का मंदिर है, यही वो वीर हनुमान का मंदिर है, यही है वो मंदिर जहां गाय की पूंछ काटकर कट्टरपंथी भाग खड़े हुए। ये मंदिर गांधी सागर तालाब के ठीक सामने बना।
यही असामाजिक तत्वों ने गाय की पूंछ काटकर देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची, देश को दंगों की आग में झोंकने का पूरा प्रयास किया। यह असामाजिक तत्व गाय की पूंछ काटकर मंदिर की चौखट पर डालकर भाग खड़े हुए। जब इस पर लोगों की नजर गई तो वो आक्रोश से भर गए। सबसे पहले तुरंत इलाज के लिए गाय को अस्पताल भेजा गया। इसके बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भारी संख्या में मंदिर के बाहर इकट्ठा हुए। भारी बारिश के बावजूद वो धरने पर बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। इलाके में आक्रोश फैला तो पुलिस बल वहां पहुंचा, लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में गुस्साए साधु संतों में उबाल बना हुआ है। और उन्होंने गौ माता की पूंछ काटकर मंदिर में चढ़ा दी है। ऐसे असामाजिक तत्व और ऐसे सामाजिक उन समाज को प्रतिबंध कर और तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि मौके पर पुलिस के आला अधिकारियों को पहुंचना पड़ा और गुस्से से उफने लोगों को शांत कराने की कोशिश की गई। सोचिए दर्शकों, ये भड़काया जा रहा है हिंदुओं को। गाय की पूंछ मिलने से हिंदू संगठनों में नाराजगी है दर्शकों, साधु संतों में भी इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी है। 2 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई, अल्टीमेटम दे दिया गया। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए और भीलवाड़ा बंद करने की चेतावनी दी जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं दर्शकों, हिंदू संगठन चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर कार्रवाई की जाएगी, एक्शन भी किया जाएगा। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। 11 बजे सूचना मिली थी कि गाय की जो पूंछ है काटोगी मंदिर के पास पड़ी है। तो मौके पर मैं भी आया हूं और गाय को हॉस्पिटल ले जाया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो सीसीटीवी फुटेज कैमरे वगैरह चेक कर रहे हैं। जिसने भी बदमाशी करी उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़े, बताएं आपको उत्तर प्रदेश के अमेठी में धर्मांतरण पर योगी ने क्या एक्शन लिया है। उससे पहले एक अहम और बड़ी खबर दिखाने वाला हूं आपको। यहां अंबेडकर नगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है दर्शकों, एक वीडियो आया, देख लीजिए, जहां लात घुसे एक दूसरे पर बरसाए जा रहे हैं। लेखपाल रंगे हाथों पकड़ा गया तो देखिए सड़क पर गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई। सड़क पर लोट लोट कर रिश्वत के लिए लड़ाई हो रही है, सोचिए आप। और एक एक करके कैसे एक दूसरे पर ये बरस रहे हैं, समझ लीजिए आप। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के सदस्य सड़क पर ही भिड़ गए हैं और यह पूरी घटना कैमरे में कैद हुई। बताया जा रहा है कि लेखपाल ने 10,000 रुपए की रिश्वत ली, जिसे गिरफ्तार करने के लिए लेखपाल की टीम पहुंची हुई थी। तो देखा दर्शकों आपने। अब खबरों में आगे बढ़े और अमेठी में अवैध धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ है। लेकिन आज मैं आपको अमेठी में यह खेल कैसे चल रहा था और इस पर सियासत हो रही है, कौन नेता चुप है और क्या एक्शन योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं, एक एक चीज आपको दिखाएंगे। दिखाते हैं आप अमेठी में क्या हुआ है दर्शकों। अवैध धर्मांतरण चल रहा है। ये वही अमेठी है जो कभी कांग्रेस का गढ़ रहा और वहां ये खेल चल रहा है धर्मांतरण का। आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का एक बयान सुनवाने वाला हूं। राहुल गांधी किस तरह की बातें करते हैं जब रेप और धर्मांतरण पर सवाल किया जाता है, सुनिए जरा। इस इंसिडेंट में आया हूं, यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूं। देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। सुन लिया दर्शकों आपने। राहुल का कहना है कि मीडिया उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, भटका रही है, लेकिन आज हम आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। सुन ले राहुल गांधी, सच्चाई दिखा रहे हैं, देख लीजिए। चुनावों में जिस अमेठी का राहुल गांधी और इंडिया अलायंस बड़ा बखान करता था, राहुल गांधी खुद को बेटा और भाई बताते थे, अमेठी से पुराना रिश्ता होने की बात करते थे, उसी अमेठी में एक बेटी के साथ घिनौना पाप हुआ। तो क्या राहुल गांधी
अमेठी जाएंगे? आज पूछते हैं हम। क्या ये खबर देखने के बाद आप अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर उस बेटी का दर्द बांटने जाएंगे? क्या उन आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आगे आएंगे? सवाल कई हैं दर्शकों, लेकिन आप सोचिए, अमेठी में घिनौनी हरकत, धर्मांतरण किया जा रहा है और राहुल गांधी चुप हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। अमेठी में धर्मांतरण का गंदा खेल खेला गया है, जहां एक लड़की को अपनी बातों में फंसाकर उसे अपने साथ ले जाकर पहले तो दुष्कर्म किया और फिर अपना असली चेहरा दिखा दिया। आरोपियों ने पीड़िता पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। आरोपियों ने पीड़िता को बंधक बनाकर रखा था, लेकिन मौका पाकर ही वो भाग निकली। पीड़िता पहले तो चुप रही, लेकिन सब्र का बांध टूटने के बाद उसने सारी बातें अपने परिवार वालों को बताई। आरोपी के चंगुल से छूटकर पुलिस के पास पहुंची पीड़िता ने अपने साथ हुए अत्याचारों के लिए न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये वही आरोपी हैं जिन्होंने धर्मांतरण का काला खेल खेला। इस तरीके से जो शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं, इससे पूरे जिले में ही नहीं, आसपास के लोगों में भी बड़ा आक्रोश फैलता जा रहा है। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, डीजीपी से, प्रमुख सचिव से और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्काल इन अपराधियों पे कठोरतम कार्रवाई की जाए। योगी के उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण पर सख्त कानून बन चुका है और उसी कानून के तहत अब इन गुनहगारों का भी हिसाब होगा। न सिर्फ हिसाब बल्कि पक्का हिसाब किया जाएगा और पक्का हिसाब इनका किया जा रहा है। दर्शक, धर्मांतरण के खेल में मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग शामिल थे, लेकिन सोचिए आप, यही वजह है कि राहुल गांधी चुप है। कन्नौज में रेप कांड हुआ, कुछ नहीं बोले, शांत रहे। अयोध्या में रेप कांड हुआ, उसमें भी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित का नाम सामने आया, चुप रहे। कोलकाता में रेप कांड हुआ, कुछ नहीं बोले। और अब अमेठी में घिनौनी हरकत और धर्मांतरण हुआ है, क्या राहुल गांधी बोलेंगे? क्योंकि अभी तक नहीं बोले, चुप हैं। इतना समझ लीजिए, राहुल गांधी को अमेठी दिखा ही नहीं है दर्शकों। अभी वो चुप हैं हर घटना पर और वो एक वर्ग विशेष के लिए चुप रहते हैं। हाँ, अगर मीडिया दूसरी जगहों को लेकर सवाल करे तो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात याद आ जाती है। यानी राहुल गांधी जगह देखकर सियासत करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच, हर जगह से महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। और आज भी मंच महाराष्ट्र में था दर्शकों, उनकी जुबान पर महिलाओं के लिए ही शब्द थे। यानी एक तरफ पूरा इंडिया अलायंस खामोश है। पीएम मोदी ने मंच से राहुल गांधी या ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया, लेकिन संदेश उनके लिए ही था। पहले आपको सुनवाते हैं जो लोग घिनौनी हरकत पर चुप हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, महिला सशक्तिकरण पर क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। शादी के नाम पर भी धोखे के कई मामले आते रहे। अब भारतीय न्याय संहिता में शादी के झूठे वादों और छल को भी साफ साफ परिभाषित किया गया है। केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए हर तरीके से राज्य सरकारों के साथ है। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए, ये पाप अक्षम्य है। सुना दर्शकों आपने, लेकिन इतना ही नहीं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी हमलावर हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी और पूरा इंडिया अलायंस सिर्फ और सिर्फ धर्म, मजहब और जगह देखकर ही सियासत करता है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। सरकार सारे विषयों को लेकर सजग है और सरकार के संज्ञान में इस प्रकार के विषय रहे हैं और हमारी सरकार ने पूरे तत्परता से इन सारे विषयों पर कार्रवाई की है। और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के जो तत्व हैं, जो इस प्रकार की ताकतें हैं, हमारी सरकार चिन्हित करके सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो देख लिया दर्शकों आपने, लेकिन अब खबरों में आगे बढ़े उससे पहले बताया आपको कि एक और वजह है जो आज झूठ की फैक्ट्री बेनकाब हो गई और इस पर भी राहुल गांधी और इंडिया अलायंस झूठ फैला रहे हैं। मिस इंडिया को लेकर मिस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको जो जानकारी होनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है।
यानी फिर से झूठ परोसा जा रहा है। लेकिन इसका एक्सरे आज हम करने वाले हैं दर्शकों, और आपको बताएंगे कुछ सियासतदानों को सियासत करने के लिए, या फिर यूं कहिए कि सुर्खियों में बने रहने के लिए शायद झूठ का ही सहारा लेना पड़ता है। जितना झूठ बोल सकते हैं बोलिए, नैरेटिव सेट करिए, सरकार को बदनाम करिए, लेकिन झूठ परोसिए और सच आंखों के सामने होने के बाद भी उसे अनदेखा करें। सच को झूठ के कपड़े पहनाकर परोसा जाए, यही कोशिश है और यही हो रहा है दर्शकों। पूरा विपक्ष यही कर रहा है, लेकिन शायद राहुल गांधी ने इस क्लास में टॉप कर रखा है। और ऐसा वैसा झूठ नहीं परोसते हैं, ऐसा झूठ बोल रहे हैं जो किसी के गले नहीं उतर रहा है। लेकिन मैं आपको पूरे झूठ का एक्सरे करके सच बताने वाला हूं। सच आज आपके सामने रख देंगे हम लोग। पहले राहुल गांधी ने क्या कहा है, कैसे झूठ बोला, क्या हंगामा उस पर खड़ा हुआ, पहले आपको वो सुनवाते हैं। मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना। ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो देख लिया दर्शकों, मिस इंडिया आदिवासी नहीं हो सकती, आदिवासी नहीं हुई, ये राहुल गांधी ने झूठ बोला। लेकिन जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इनके बारे में आपको बताएं और राहुल गांधी को बताएं, उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। राहुल गांधी ने मिस इंडिया के नाम पर जो झूठ परोसने की कोशिश की, उसमें वो खुद ही फंस गए। राहुल गांधी चले तो मोदी सरकार को घेरने थे, लेकिन खुद ही फंस गए। हर बार की तरह उनका दिया बयान उन्हीं पर भारी पड़ गया। लाइन से एक के बाद एक बीजेपी नेताओं ने हमले शुरू कर दिए। ये सोच की बात है। हमारी सोच में कितनी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री जो ओबीसी समाज से आते हैं उनको स्थान दिया है, मंत्रियों को स्थान दिया है, बाकी को दिया है। ओबीसी को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया है। तो ये सोच की बात है। तो राहुल गांधी जी, आप अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी कंटेस्ट की सोच में पड़े रहिए, कभी उससे आगे निकलिएगा तो बातचीत होगी आपसे। इतना ही नहीं, बीजेपी ने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या मिस इंडिया का कार्यक्रम सरकार कराती है? ओलंपिक में एथलीट्स का चयन हो या फिर फिल्मों में अभिनेताओं का सिलेक्शन, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता। सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मिस इंडिया कंपटीशन में दलित, आदिवासी, महिला न होने की बात कही। कास्ट सेंसस से शुरू हुआ भाषण मिस इंडिया कंपटीशन तक पहुंच गया, जिसका जवाब बीजेपी ने दिया। साथ ही पूरी लिस्ट निकालकर सामने रख दी। बताया गया कि किस साल किस महिला ने प्रतियोगिता जीती थी, और इसी के साथ ही राहुल का झूठ पकड़ा गया। राहुल का झूठ पकड़ा गया है। अब मैं आपको सच दिखाने वाला हूं। सच क्या है ये भी तो आपको बताना होगा। रीता फारिया 1966 में मिस वर्ल्ड बनी। क्रिश्चियन डायना 1997 में मिस वर्ल्ड बनी। ये अल्पसंख्यक हैं दर्शक। और आप सोचिए, राहुल गांधी जो पूछ रहे हैं कि कोई समुदाय से नहीं आता। बड़ी बात यही कि राहुल गांधी को पता ही नहीं है, उन्हें स्क्रिप्ट दी जाती है और वो इसी तरह झूठ की फैक्ट्री परोस रहे हैं। लेकिन सच क्या है मैं आपको बताने वाला हूं दर्शक। कैसे कैसे ये सच परोसा गया है, एक बार फिर देख लीजिए। राहुल गांधी क्या झूठ बोलते हैं। मिस इंडिया में ओबीसी, दलित, आदिवासी नहीं है। सच क्या है, रीता फारिया डायना हेडन मिस वर्ल्ड बनी है। आप सोच लीजिए दर्शक। इतना ही नहीं, बयान उनका क्या है, अग्निवीर पर शहीदों को मुआवजा नहीं दिया गया। लेकिन सच क्या है, अग्निवीरों के परिवार वालों ने मुआवजा मिलने की बात कही। सोच लीजिए। एक और बयान दिया, चुनाव जीतने पर संविधान बदलने की बातें करते थे, लेकिन क्या हुआ, बीजेपी चुनाव जीत गई, कुछ नहीं बदला। यानी ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है दर्शकों, नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और इसका सीधा मतलब ये, क्या राहुल गांधी बांटने की सियासत कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं दर्शकों? बहुत सवाल है, दिखाते हैं आपको। बड़ी बात यही है क्योंकि राहुल गांधी से जुड़ी हुई खबर का मैंने एक्सरे किया, हर चीज आपको जानकारी दी। और आज हम सवाल भी पूछ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी बांटने की कोशिश करते हैं। क्या जाति धर्म के आधार पर वो देश को बांटना चाहते हैं? क्या वो बांटने की सियासत में ही आगे बढ़ेंगे?
भारतीय पूरी दुनिया में फैले हुए दर्शकों, लेकिन उन्हें जाति दिखती है। पूरी दुनिया में भारतीयों का लोहा माना जाता है। हर क्षेत्र में भारतीयों की धमक, चाहे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, अमेरिका की उपराष्ट्रपति और प्रेसिडेंट की रेस में है। आप सब जानते हैं ये सत्या नडेला है। भारतीय मूल की कमला हैरिस, जिनको मैं आपको दिखा रहा हूं, या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे ऋषि सुनक। ये सारे भारतीय धर्म, जाति या रंग के आधार पर वहां नहीं पहुंचे दर्शक, बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर पहुंचे। उन्होंने दुनिया में ये मुकाम हासिल किया अपनी काबिलियत पर। लेकिन राहुल गांधी इस तरह की राजनीति कर रहे हैं और देश को बांट रहे हैं, कभी जाति, कभी धर्म, कभी मजहब, और इसी तरह की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन राहुल की यह कोशिश कामयाब नहीं होने वाली है दर्शकों, क्योंकि राहुल जो सोच रहे हैं वो भारत में कभी भी नहीं हो सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी मिस इंडिया में ओबीसी, दलित और आदिवासी खोज रहे हैं, लिस्ट देखने की बात कर रहे हैं। इसके पीछे उनका मकसद कहीं ना कहीं देश को बांटने का है। सदन में अगर कोई राहुल गांधी की जाति को लेकर सवाल करता है तो राहुल को वो गाली लगती है, लेकिन मिस इंडिया में वो जाति खोज रहे हैं। खाली जाति जाति करके अगर देश को बांटना चाहते हैं तो राहुल जी अपनी जाति बता दो, क्योंकि आपसे जब जाति पूछी जा रही है तो आप कह रहे हैं कि हमको गाली दिया। अगर जाति पूछना गाली है तो आप पूरे देश को गाली क्यों दे रहे हो राहुल गांधी? ये देश पूछना चाहते। सदन में अपनी जाति का नाम बताने पर ऐतराज करने वाले इंडिया अलायंस की बातें वैसी ही हैं जैसे गुड़ खाएंगे और गुलगुले से परहेज करेंगे, यानी जाति की राजनीति करेंगे, जाति जनगणना की बातें करेंगे, पर कोई जाति पूछेगा तो नाराज हो जाएंगे। राहुल गांधी अब धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा? अपना भी बताना चाहिए ना। नौटंकी से नहीं होगा। ये परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं, ये थेथरोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नफरती सामान बेचा जा रहा है, जहां भारतीय एकता पर जातिवाद का हथौड़ा मारा जा रहा है, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बंटवारे वाली सियासत है जो मोदी के रहते सफल नहीं होने वाली। अब आज कुछ तथ्य बता देते हैं। किस मुंह से जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं? 16 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, 15 साल इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही, और 5 साल राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे। 38 साल तक नेहरू गांधी परिवार के लोगों ने शासन किया, प्रधानमंत्री के पद पर रहे। 70 साल में एक भी दलित प्रधानमंत्री नहीं, और कोई पूछ भी नहीं रहा है। लेकिन राहुल गांधी इस तरह बंटवारे की जब सियासत करते हैं तो बीजेपी के नेता हमला बोल रहे हैं। कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। ये जो जनगणना की, जाति की, जाति की, इसकी उसकी गिनती की बात कर रहे हैं, पहले स्किल के कामों में लगे हुए लोगों की गिनती करो और बताओ किस समाज का कितना हिस्सा है उसके पास। अगर इस देश की संसद में देश के बहुसंख्यक समाज को जातियों के आधार पर तोड़ने की खुलेआम बातें होने लगे, तब ये पूछना आवश्यक है कि आप एक ही समाज की जाति क्यों गिन रहे हो, बाकियों की जाति कौन गिनेगा? ये पूछना आवश्यक है कि नहीं है? गिनती हो तो सबकी हो। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मुंबई आपको लेकर चलते, जहां से एक रोंगटे खड़े करने वाली एक तस्वीर सामने आई, और आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूं। एक कपल, इस तस्वीर को देखकर हम भी सन रह गए। अभी तक आपने लड़कियों की कैट फाइट के बारे में सुना होगा, लेकिन ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी जहां कुछ लड़कियां एक स्कूली छात्रा की बेरहमी से पिटाई करती हैं। दर्शक, ये तस्वीर सामने आई है मुंबई से, जहां कुछ लड़कियां स्कूल जा रही और एक स्कूली छात्रा को रास्ते में रोक लेती और उसे लगातार गालियां देती, उसे थप्पड़ मारती, उसके बाल खींचती, एक साथ उस पर लातें बरसाई जाती हैं। पहले आपको मैं पूरी तस्वीर दिखाता हूं। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, ऐसा ही हट जा। वाह, नहीं खाने का, तेरे को नहीं खाने का। पानी बना, पानी बना ले, पानी में गिरा गिरा गिरा। उठ 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 उठ, जा। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, ऐसा ही हट जा। वाह, तेरे को नहीं खाने का, तेरे को नहीं खाने का। पानी बना, पानी बना ले, पानी में गिरा गिरा गिरा। देखा दर्शकों, आप पीड़ित छात्र किसी तरह हमलावर लड़कियों से खुद को छुड़ाती है, तो वो भी लड़कियां
कैसे फिर से उसे पकड़ लेती हैं आप देख लीजिए। उसे गंदे पानी में फेंकने की कोशिश करती। पिटाई करने वाली लड़कियों के साथ कुछ लड़के भी थे। वो लड़के जब बात ज्यादा बढ़ जाती है तो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद अब मामले में कार्रवाई की जा रही है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसे सुनकर आज आप सावधान रह जाएंगे, क्योंकि मौलवी की एक पोल खुल गई है दर्शक। और ये मौलवी मस्जिद और मदरसे में क्या कर रहा था मैं आपको वो बताने वाला हूं। और आज सवाल है कि देश में आखिर चल क्या रहा है। जिन बच्चियों को तालीम देने के लिए कि वो जाएं तालीम वहां से लें, माता पिता मदरसा भेजते हैं, वहां वो बच्चों को पढ़ाने की जगह गलत काम किया जा रहा है। सोचिए आप। और ये खबर सामने आई उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से। पुलिस ने शब्बीर रजा नाम के मौलवी को गिरफ्तार किया है, जिसकी तस्वीर मैंने दिखाई। इस पर मासूम बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करने और उनका रेप करने का आरोप लगा है। सोचिए आप। इस मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह कि जिस गांव में यह मदरसा था वो मस्जिद के अंदर था। बिना मान्यता के यह मदरसा चल रहा था। सोच लीजिए आप। इस मदरसे में गांव की बच्चियां तालीम लेने के लिए पहुंचती थी, लेकिन यहां मौलवी बच्चियों को उर्दू पढ़ाने के बजाय उन्हें अश्लील वीडियो दिखाता था, उनका रेप करता था। और आरोप है कि कुछ घंटे बच्चों को उर्दू सिखाता, थोड़ी देर बाद बड़े बच्चों को घर भेज देता और छोटे बच्चों को अपने कमरे में ले जाकर उनके साथ छेड़खानी करता, अश्लील वीडियो दिखाता और ये जिन का डर दिखाता। सोचिए आप, बच्चों को जिन का डर दिखाया जाता था दर्शक। लेकिन बड़ी बात क्या है, अब खुलासा हुआ है कैसे यह हरकत करता था। आपको दिखा देता हूं दर्शक, बता देता हूं क्या करता था। 17 अगस्त को एक महिला ने थाने में शिकायत की। महिला की बच्ची उसी मदरसे में पढ़ती थी। कुछ दिनों से बच्ची गुमसुम रह रही थी। मदरसे से घर आने के बाद गुमसुम हो जाती। बच्ची की मां ने दूसरी बच्चियों से बात की। पूछताछ में मौलवी की हरकतों की जानकारी मिली। मौलवी छुट्टी के बाद छोटी बच्चियों को रोकता था, बच्चियों को अपने कमरे के अंदर ले जाता था, मोबाइल में अश्लील तस्वीर दिखाता था, बच्चियों में जिन का डर दिखाकर रेप करता था और किसी से शिकायत ना करने की धमकी तक देता था। घर पर बताने पर जान से मारने की धमकी देता था यह मौलवी। मदरसे की हर बच्ची की अब काउंसलिंग की जाएगी, पूछा जाएगा कि आखिर क्या करता था। लेकिन अब आपको बताते हैं इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कह रही है पुलिस की टीम, सुनवाते हैं। ये बेसिकली 17 अगस्त को रुद्रपुर कोतवाली पर एक तहरीर हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें जो वादिनी है उसके द्वारा बताया गया कि उसकी नाबालिग बच्ची के साथ ऐसी हरकत हुई है। तो उसमें और भी बच्चियों का उसमें पीड़ित के तौर पे नाम था। तो हमने उसमें एविडेंस कलेक्शन किया। उसके बेस पे हमने एक्यूज को अरेस्ट करके 14 आवर्स के अंदर ही अरेस्ट करके हमने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अब उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई की जा रही। तो देखा दर्शकों, आपने कार्रवाई इस मामले में की जा रही है तो आपने देख लिया। अब आपको बिहार के भागलपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाता हूं। ये नदी में अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे शख्स की तस्वीर है। और ये कोई और नहीं है दर्शक, ये जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर हैं। ये ध्वस्त बांध का मुआयना करने पहुंचे थे, लेकिन चीफ इंजीनियर साहब नदी के तेज बहाव में गिर गए, खुद बहते चले गए। वो तो गनीमत रही कि एसडीआरएफ की टीम ने तेजी दिखाई और चीफ इंजीनियर साहब को बचा लिया। ये देखिए आप तस्वीर, पूरी तस्वीर दिखाता हूं कि आखिर हुआ क्या था। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है सर, नहीं है सर। दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले आज कुछ सवाल भी हैं। अगर आप माता पिता हैं तो मेरा सवाल आपसे यह है, क्या आपका बच्चा भी आपसे बहुत देर तक दूर रहता है? कहीं आप वर्किंग पेरेंट्स हैं तो आपका बच्चा भी दिन भर क्या फोन में घुसा रहता है? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बच्चे पर जरा सी देर निगाहें हटी तो उसका दिमाग कहां चलने लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। वो किसके संपर्क में आ जाएगा इसका भी कुछ पता नहीं। दर्शकों अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो जुर्म की दुनिया में कभी भी एंट्री ले सकते हैं। हम आपको डरा नहीं रहे दर्शकों, आगाह कर रहे हैं, क्योंकि आज जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर में हुआ है,
कुछ ऐसा हुआ है जो चौंकाता है। यहां 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है दर्शकों। पता चलता है कि उसे बहुत मारा पीटा गया है, जिसके कारण उसने दम तोड़ दिया। आरोप लगा है उसी के साथ में पढ़ने वाले 3 नाबालिग छात्रों पर, जिनमें एक की उम्र है 9 साल और बाकी 2 हैं 11 साल के। सोचिए आप दर्शकों, इसलिए चिंता की बात है। ये तीनों मिलकर उस छोटे से 5 साल के बच्चे को इतना मारते हैं कि वो अपनी जिंदगी को अलविदा कह देता है। उसकी मौत हो जाती है। उस बच्चे को अपशब्द कहे जाते हैं। उसकी मां उसे अस्पताल लेकर भागती है, लेकिन डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन आप सोचिए, इतनी बड़ी घटना घट गई, बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, कौन दबाव डाल रहा है। हमारे सहयोगी साहिल की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दयालपुर इलाके में ब्रिजपुरी रोड पर मदरसा तालिम उल कुरान में एक बच्चा पढ़ता था। 5 साल उसकी उम्र थी, जिसकी चोटों के कारण मौत हो चुकी है और उनकी मां बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचती है, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। बच्चे की मां बच्चे को यहां पर रात के समय लेकर पहुंचती है। पुलिस जो है वो यहां पर पहुंचती है। काफी भीड़ यहां पे एकत्रित होती है। लोग जो है अपना जमकर रोष प्रकट करते हैं, लेकिन उस दौरान मदरसे के अंदर से कोई भी जो मौजूद शख्स है वो बाहर नहीं आते। लेकिन पुलिस जो है तुरंत इसमें कार्रवाई करती है और मृतक बच्चे के शव को नजदीकी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। आज फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बच्चे का लीवर फटा है, पेट से खून बहा है, दाहिने फेफड़े के अंदर खून बहा है, जिसके कारण बच्चे की अब मृत्यु हुई है। इस मामले में तुरंत पुलिस जो है 103 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज करती, यानी कि हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है। और जिस बच्चे की मृत्यु हुई थी उस क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों से पुलिस जो है वो सवाल करने शुरू करती है। एक बार फिर से रात के समय दिल्ली पुलिस यहाँ पे पहुंचती है। कई बच्चों से पूछताछ की जाती है और जिसमें 3 बच्चों का खुलासा होता है और 3 बच्चों को पुलिस हिरासत में लेती है। ये एक मदरसा है दर्शकों। सोचिए आप, 5 साल के मासूम के साथ क्या हुआ, मैं आपको बताने वाला हूं। मदरसे के अंदर मारपीट से बच्चे को कई आंतरिक चोटें आई हैं। जांच में यह पता चला कि उसका लिवर तक फट गया था। पेट से खून बहने की भी पुष्टि हुई है। दाएं फेफड़े में अंदर भी खून बहा है। मदरसे में बच्चे के साथ इतनी विभत्स घटना हो गई दर्शकों। आप सोचिए ये हो क्या रहा है। और अभी तक तो आप ये समझ गए होंगे कि आखिर इतने निर्मम तरह से हत्या क्यों की गई है। सोचिए आप, आखिर 5 साल के उस मासूम ने इन नाबालिगों का क्या बिगाड़ा था। अब आप इस हत्या के पीछे की वजह सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। तीनों आरोपी नाबालिग हैं और इस बच्चे को स्कूल की छुट्टी के लिए मार डाला दर्शकों, सिर्फ इसलिए कि स्कूल की छुट्टी हो जाए। स्कूल की छुट्टी करवाना चाहते थे और एक बच्चे की जान ले ली। उनका कहना है कि बच्चे ने उन्हें अपशब्द बोले थे, वो इसलिए गुस्से में आ गए। ये बात पच नहीं रही है और उन्हें लगा कि अगर वो उसे जान से मार देंगे तो स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, वो अपने घर वापस जा सकेंगे। दर्शकों सोचिए, बच्चे आखिर किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए किसी का खून कर देना मामूली बात है। उन्हें जान की कीमत का एहसास ही नहीं हो रहा है। सोचिए दर्शकों। लेकिन दिल्ली के नजफगढ़ से जो घटना एक और सामने आई है वो भी आपको बताता हूं। वो बच्चों से ही जुड़ी हुई है दर्शकों, और जो ये दर्शाती है कि बच्चों के जहन में जहर घोलने का काम किया जा रहा है और ये तेजी से चल रहा है। कौन कर रहा है, कहां से कर रहा है, ये सोचना होगा, क्योंकि एक छात्र के बैग में पिस्टल मिली है। सोचिए आप, 10 साल का बच्चा और उसके बैग से पिस्टल बरामद हुई है। बच्चा पिस्टल बैग में रखकर स्कूल में ले गया था। स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को इसकी खबर दी। पिस्टल बच्चे के पिता के नाम पर लाइसेंसी है। बच्चे के पिता कुछ महीने पहले उनका स्वर्गवास हो गया। लाइसेंस कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू की। दिल्ली पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये कि बच्चा किस मकसद से पिस्टल लेकर गया था, या फिर अनजाने में पिस्टल लेकर स्कूल चला गया। बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, स्कूल में इस तरह की घटना होती है। पुराने कई सारे मामले हैं जो याद दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और एक मामला याद होगा आपको, गुरुग्राम में 2017 में 8 साल के बच्चे प्रिंस की हत्या की जाती है। 8 सितंबर 2017 को स्कूल में प्रिंस की हत्या हो गई। प्रिंस की गला रेतकर हत्या की गई थी और स्कूल के ही छात्र पर हत्या का आरोप लगा। 11वीं कक्षा के छात्र भोलू पर हत्या का आरोप लगा था।
सीबीआई ने जांच के दौरान छात्र को गिरफ्तार किया था और उसी तरह का यह मामला दर्शकों सामने आया है। लेकिन आपका बच्चा भी ऐसी राह पर आगे ना बढ़े, इसके लिए आपको सबसे पहले सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एक बच्चे को अपने बचपन में सबसे ज्यादा अपने माता पिता की जरूरत होती है। इसलिए अपने बच्चे को समय दें, बच्चे से बात करें, बच्चे का मूड जानने की कोशिश करें और सबसे अहम उसकी संगत पर आपको नजर रखनी होगी। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, कितना गंभीर यह मसला है, कितना गंभीर। वक्त उसके दाम को ज्यादा महत्व नहीं देते। तो मैं आपके लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ऐसी खबर लाया हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको गुस्सा भी आएगा और थोड़ा सा डर भी लगेगा, क्योंकि यहां एक पति ने अपनी पत्नी सिर्फ इसलिए उसको मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो ज्यादा खर्चा करती थी। सोचिए दर्शकों, ज्यादा खर्चा करती थी इसलिए मौत के घाट उतार दिया। रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए करा क्योंकि उसकी पत्नी जरूरत से ज्यादा खर्च करती थी और इसके लिए आरोपी ने पूरा प्लान तैयार कर रखा था। आरोपी ने इस हत्या को हादसे के तहत मौत होने की पूरी साजिश रची। दरअसल आरोपी की पत्नी की कार से टक्कर के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, जिसमें खुलासा हुआ कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है और इसका मास्टरमाइंड मृतक महिला का पति ही है। आरोपी अजय भार्गव जो है उसको गिरफ्तार किया। बाद 2 अन्य साथी हैं इसके, जिन्होंने इस घटना में एक जो ड्राइवर चालक था वो भी गिरफ्तार हो गया और जो अन्य 2 लोग हैं वो भी, उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है जो इस घटना में शामिल है। मामला सामने आने के बाद हर कोई हैरान है, लेकिन आरोपी ने कबूल किया है कि उसने क्राइम सीरियल और वेब सीरीज देखकर ये शातिर प्लान बनाया, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। दर्शकों, अब से कुछ घंटे बाद जन्माष्टमी का पर्व शुरू हो जाएगा और श्री कृष्ण का जन्म होगा। पूरा देश भक्ति भाव में लीन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को सौगात दी। बरसाने में रोपवे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है। इस सौगात के बाद अब भक्त महज 7 मिनट में ही ब्रह्मांचल पर्वत पर विराजमान श्री जी के मंदिर तक पहुंच जाएंगे। रोपवे उत्तर प्रदेश का तीसरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला रोपवे है। दर्शकों, सोचिए आप, अब जन्माष्टमी पर यह तोहफा मिला है, आप भी जाइए, दर्शन करिए। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरों के साथ। नमस्कार।